अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? वेरी गुड। आज का हमारा लेसन है इवन और ऑड नंबर्स के बारे में। तो जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं ना, ज़ीरो से लेके जितना भी बड़ा नंबर हो जाए मिलियंस तक, बल्कि उससे भी बड़ा नंबर, जितना भी बड़ा नंबर हो वो या तो इवन नंबर होता है और या वो ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो ये हमें पता कैसे चलता है कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? एक नंबर है हमारे पास 4। तो अब इससे हम स्टार्ट करेंगे कि ये इवन है या ऑड है। तो बाय डेफिनेशन, यानी कि जो इसकी डेफिनेशन है ना इवन नंबर की, वो ये है कि वो नंबर जो दो के ग्रुप्स में पूरा डिवाइड हो सके उसको इवन नंबर कहते हैं। क्या है डेफिनेशन इसकी? कि वो नंबर जो दो के ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए, यानी दो के ग्रुप्स में तकसीम हो सके, उसको इवन नंबर कहते हैं। तो ये 4 है हमारे पास। तो 4 नंबर्स को शो करने के लिए हम या तो 4 लाइन लगा सकते हैं, या चलो हम ऐसा करते हैं, हम 4 कैट्स यहाँ पे लेके आते हैं। 1 2 3 4। अब हमने इनको 2 के ग्रुप्स में शो करना है। ठीक है, इनके ग्रुप्स बनाने, 2 के ग्रुप्स बनाने। ये 2 का ग्रुप बन गया एक, और ये दूसरा 2 का ग्रुप बन गया। और जो सारी कैट्स हैं वो 2 के ग्रुप्स में डिवाइड हो गई ना, उनके यानी ग्रुप्स बन गए 2 के। इसका क्या मतलब है कि 4 एक इवन नंबर है। इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 के ग्रुप्स में डिवाइड हो सके। तो 4 चूँकि 2 के ग्रुप्स में डिवाइड हो गया हमारे पास, तो इसलिए इवन नंबर है। और ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर वो नंबर होता है जो दो के ग्रुप्स में मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नंबर है 3। ठीक है, 3 के लिए हम 3 कैट्स लेके आते हैं, 2 3। अब इनके जब ग्रुप्स हम बनाएंगे तो पहले ग्रुप में तो 2 बिल्लियाँ आ गई, 2 का ग्रुप बन गया, लेकिन जो दूसरा था ना वो एक बिल्ली अकेली रह गई, तो ग्रुप नहीं बन सका। ठीक है, उसके साथ कोई और बिल्ली ही नहीं है जो ग्रुप बनाए। तो इसका क्या मतलब है कि 3 एक ऑड नंबर है। ठीक है, वो नंबर जो 2 के ग्रुप्स में डिवाइड नहीं हो सकता उसको बोलते हैं ऑड नंबर। सही हो गया। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि या तो हम इस तरह लाइन, ये जिस तरह मैंने 3 बिल्लियाँ बनाई हैं ना, तो हम 3 लाइनें भी लगा सकते हैं। इस बिल्ली की जगह एक लाइन लग गई, इधर एक लाइन लग गई, इधर एक लाइन लग गई, ये नंबर 3 शो हो गया। तो जो 2 लाइनें ऊपर वाली हैं वो एक ग्रुप में आ जाएंगी और एक लाइन अकेली रह जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि 3 ऑड नंबर है। सही है। एक तो ये तरीका है नंबर्स को इवन या ऑड मालूम करने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि हम 2 का टेबल यूज़ करें। ठीक है, तो ये मैंने हाफ 2 का टेबल, अगर 2 5 तक भी आपको आता है ना, 2 5 10, हाँ आधा टेबल भी आता है, तो आप फाइंड कर सकते हैं कि नंबर इवन है कि ऑड है। किसी भी नंबर पे अगर 2 का टेबल डिवाइड होके जा रहा है ना, यानी उसका ये जो एंड पे ये वाले जो आंसर्स आ रहे हैं उसमें वो नंबर शामिल है अगर, तो वो इवन नंबर होगा। सही है। अभी सबसे पहले नंबर है 1। 1 का तो खैर मसला ही नहीं ना, कि 1 तो है ही अकेला, 2 के ग्रुप क्या बनाएगा, ये तो होता ही अकेला है, तो ये तो ऑड नंबर है। ठीक है, ये तो हो गया साइड पे, 1 एक ऑड नंबर है। तो 2 है ना, इस पर हम 2 का टेबल लेके जाएंगे, तो 2 1s are 2, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर 2। तो 2 क्या, इसका मतलब 2 का टेबल इस पर जा रहा है, तो इसका मतलब है ये 2 के ग्रुप्स में डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये इवन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 3। इस पर हम 2 का टेबल लेके जाते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, लेकिन हमारे पास तो 2 के बाद 4 आ गया, 3 नहीं आया। इसका क्या मतलब है कि 3 जो है वो 2 के ग्रुप्स में डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑड नंबर है। नेक्स्ट नंबर है 4। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये 4 पे जो है वो 2 का टेबल जा रहा है, यानी कि 2 4 को डिवाइड कर सकता है। तो 4 जो है हमारे पास इवन नंबर हो गया। ठीक है, अब 4 के बाद है 5। अगर इधर हम 2 का टेबल देखें तो 2 2s are 4 के बाद आता है 2 3s are 6। इसका क्या मतलब है कि 5 पे टेबल नहीं जा रहा 2 का, तो 5 एक ऑड नंबर है। और 6 पे तो जा रहा है ना, 2 3s are 6 था हमारे पास, 6 पे जा रहा है, तो इसलिए 6 हमारा जो है वो इवन नंबर है। इसके बाद 7 पे 2 का टेबल नहीं जा रहा, 2 3s are 6, उसके बाद आता है 2 4s are 8, 8 आ गया बल्कि, लेकिन 7 नहीं आया, तो 7 एक ऑड नंबर है। 8 पे टेबल जा रहा है हमारे पास 2 का, 2 4s are 8, तो 8 जो है वो इवन नंबर है। सही हो गया। इसी तरह 9 पे 2 का टेबल लेके जाएं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 10 आ गया जो कि 9 से बड़ा है। इसका मतलब, लेकिन 9 कहीं भी यहाँ पे नहीं आया, तो इसका क्या मतलब है, 9 एक ऑड नंबर है।
इसके बाद जो सिंगल डिजिट एक ही नंबर रह गया वो है ज़ीरो। तो ज़ीरो का आपने ज़बानी याद रखना है कि ज़ीरो जो है वो एक इवन नंबर है, ठीक है। ये बस आपने याद रख लेना है कि ज़ीरो जो है वो इवन है और वन ऑड है। दूसरा अगर याद रखना है तो वन का रख लेंगे, वन ऑड है। अच्छा, एक तो ये है ना कि टू के टेबल से हम लोग ये कर सकते हैं। अगर आपको टू का टेबल नहीं आता या इससे नहीं करना चाहते, वो लाइनें जैसे हमने पहले लगा के कह रहे थे, ग्रुप्स बना के भी नहीं करना चाहते, तो एक तरीका है। आपको पता है ना कि वन जो है वो ऑड नंबर है, तो इसके बाद ना एक नंबर छोड़ के फिर ऑड आएगा। वन के बाद टू जो है वो इवन होगा, फिर थ्री ऑड होगा, थ्री के बाद एक नंबर छोड़ के फिर ऑड आता है। यानी अल्टरनेट नंबर्स जो है वो ऑड नंबर्स होंगे या अल्टरनेट नंबर्स जो है वो इवन नंबर्स होंगे। अगर टू इवन है ना तो एक नंबर छोड़ के फिर इवन नंबर आएगा। एक नंबर छोड़ा थ्री तो फोर आ गया, इसका मतलब फोर इवन है। तो इस तरीके से भी आप इवन और ऑड नंबर फाइंड कर सकते हैं। अभी तो ये सिंगल डिजिट नंबर थे, ठीक है। अगर हमारे पास डबल डिजिट नंबर होंगे तो उनका इवन नंबर या उसको इवन या ऑड ढूंढने के लिए हमें क्या देखना होगा कि उनका जो आखिरी नंबर है ना, जैसे 24 का 4 है, कि वो इवन है या ऑड है। अगर उसका हम जब पता चल जाएगा ना इसका कि ये इवन है या ऑड है, तो अगर ये इवन है तो ये पूरा नंबर इवन है, अगर ये ऑड है तो ये पूरा नंबर ऑड होगा, ठीक है। इसी तरह 885 का 5 को हम देखेंगे, लास्ट नंबर जो वंस प्लेस वाला नंबर है ना उसको हम चेक करेंगे। 90 में हम 0 को चेक करेंगे और 4001 में हम 1 को चेक करेंगे। तो 24 सबसे पहले हम देखते हैं। 24 में 4 पे 2 का टेबल लेके जाएं, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो 4 पे 2 का टेबल जा रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है, 4 चूँकि इवन है, 4 24 का लास्ट नंबर था, इसलिए पूरा ये जो नंबर है 24 ये पूरे का पूरा इवन नंबर है। सही हो गया। अब 885 में लास्ट नंबर इसका क्या है, 5। तो 5 पे 2 का टेबल लेके जाएं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। 6 आ गया लेकिन 5 नहीं आया। इसका क्या मतलब है, 2 का टेबल 5 पे नहीं जा रहा। तो इसका क्या मतलब है कि 5 एक ऑड नंबर है, ठीक है। 5 ऑड नंबर है तो पूरा 885 जो है वो एक ऑड नंबर होगा। इसी तरह 90 में हमें ये पता है कि 0 जो है वो इवन नंबर है, तो लास्ट नंबर इवन है तो पूरा नंबर जो 90 है वो इवन होगा। 4001 में लास्ट नंबर 1 है, 1 हमें पता है कि अकेला होता है, इसका ग्रुप तो कोई नहीं होता, इसलिए 1 ऑड है, तो पूरा ये 4001 जो है वो एक ऑड नंबर होगा। ठीक हो गया। तो ये था हमारा इवन और ऑड नंबर्स का लेसन। आपने घर के किसी बड़े के साथ ये वीडियो देखनी है और अच्छे से समझना है कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेसन में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।